मम्मी जी के बेटे जी। वैशाली ने अपनी ससुराल फोन किया। 3 बार घंटी बजने के बाद वहां उसके पति रमन ने रिसीवर उठाया और धीरे से कहा, हेलो। रमन की आवाज सुनकर वैशाली मुस्कुराई। उसने चाहा कि वह रमन से कहे कि मम्मी जी के बेटे जी, मगर यह बात उसके होठों से बाहर निकलते निकलते रह गई। वह सांस रोके असमंजस में रिसीवर थामे रही। उधर से रमन ने दोबारा कहा, हेलो। वैशाली रमन के बार बार हेलो कहते सुनने से रोमांचित होने लगी, पर उसने रमन की हेलो का कोई जवाब नहीं दिया। सांसों की ध्वनि टेलीफोन पर गूंजती रही। फिर रमन ने थोड़ी इंतजार के बाद झल्लाते हुए कहा, हेलो, बोलिए। किंतु वैशाली ने फिर भी उत्तर नहीं दिया। उल्टे वह हंसने को बेताब हो रही थी, इसलिए उसने रिसीवर रख दिया। रिसीवर रखने के बाद उसकी हंसी फूट पड़ी। हंसते हंसते वह पास बैठी अपनी बेटी जूही के कंधे झकझोरने लगी। जूही को मम्मी की हंसी पर आश्चर्य हुआ, इसलिए उसने पूछा, मम्मी, किस बात पर इतनी हंसी आ रही है? टेलीफोन पर ऐसी क्या बात हो गई? टेलीफोन पर कोई बात ही कहाँ हुई, वैशाली ने उत्तर दिया। तो फिर आपको इतनी हंसी क्यों आ रही है? पापा पर? जूही चौंकी। हाँ, उन्होंने ऐसा क्या किया? यह समझाना मुश्किल है, मगर कुछ तो बतलाइए मम्मी, प्लीज। वे आएंगे तब बतलाऊंगी, जूही। वैशाली से पीछा छुड़ाने के लिए बेटी जूही से कह दिया। किचन में जाकर वैशाली खाना बनाने लगी, मगर उसकी हंसी फिर भी रुक नहीं रही थी। उसे रह रहकर इसी बात पर आश्चर्य हो रहा था कि रमन भी कैसा व्यक्ति है जो 2 बच्चों का बाप बन गया, मगर अपनी माँ का आंचल अभी भी छोड़ नहीं पाया। बात बात पर मम्मी मम्मी की रट लगाता रहता है। अपने पापा के प्रति तो रमन को इतना लगाव नहीं रहा, मगर मम्मी तो जैसे उसके रोम रोम में बसी है। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। आगे की कहानी हम भाग 2 में सुनेंगे।